हाय एवरीवन, लेट्स रिवाइज विद एसे 580 जिसका नाम है रिटन रिप्रेजेंटेशन का। अब ये मैंने इस एसे को इसलिए पिकअप किया क्योंकि हम लोग बहुत बार ये सुन रहे थे पूरी की पूरी 500 सीरीज़ में कि आपको रिटन रिप्रेजेंटेशन लेना है, रिटन रिप्रेजेंटेशन लेना है। तो आइए रिटन रिप्रेजेंटेशन लेना कैसे है, क्या होता है, ये सब भी देख लेते हैं। तो ये वाला जो ऐसे है ये ऑडिटर की रिस्पॉन्सिबिलिटी के साथ में डील करता है कि उनको ऑडिटर्स को मतलब रिटन रिप्रेजेंटेशन लेना है मैनेजमेंट से या TCWG से। रिटन रिप्रेजेंटेशन का मतलब क्या होता है एंड किससे हम ये ले सकते हैं। तो रिटन रिप्रेजेंटेशन एक रिटन स्टेटमेंट होता है बाय मैनेजमेंट या TCWG जो ऑडिटर को दिया जाता है टू कंफर्म सर्टेन मैटर्स और टू सपोर्ट अदर ऑडिट एविडेंस। टू कंफर्म सर्टेन मैटर्स और टू सपोर्ट अदर ऑडिट एविडेंस मतलब कि कुछ मैटर्स को कंफर्म करने के लिए, ऑडिट एविडेंस को सपोर्ट करने के लिए जो वो लिख कर के एक स्टेटमेंट देते हैं ना मैनेजमेंट या TCWG, उसको हम रिटन स्टेटमेंट बोलते हैं ना। रिटन रिप्रेजेंटेशन जो होता है ना, दिस डू नॉट इंक्लूड फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स, एजर्शंस और सपोर्टिंग बुक्स एंड रिकॉर्ड्स। ये सब नहीं होता, ये केवल एक रिटन स्टेटमेंट होता है। अभी हम किससे रिक्वेस्ट कर सकते हैं इसके लिए, तो ये जो ऑडिटर है ना ये रिक्वेस्ट करता है मैनेजमेंट से, TCWG से, जिनके पास में अप्रोप्रिएट रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ होती हैं फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स को प्रिपेयर करने की एंड नॉलेज होती है ऑफ द मैटर्स कंसर्न। Now, written representation may therefore be requested from entities CFO, CEO या कोई और इक्वालेंट पर्सन, मतलब जिसके पास में रिस्पॉन्सिबिलिटी भी है और नॉलेज भी है, उससे हम ये स्टेटमेंट लेते हैं। Now, what are the objectives of auditor in with regards to this essay? तो to obtain written representation ना from management that they fulfill their responsibility of preparation of financial statements and completeness of information provided to the auditor। अब इसको लेने का, रिटन रिप्रेजेंटेशन लेने का ऑब्जेक्टिव ये रहता है कि हम मैनेजमेंट से लिखवा करके ले रहे हैं कि उन्होंने अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी को फुलफ़िल कर लिया फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स को प्रिपेयर करने के लिए और ऑडिटर को कंप्लीट इन्फॉर्मेशन देने के लिए। ऑल्सो हमको अगर कोई अदर ऑडिट एविडेंस का सपोर्ट कराना होता है तो भी हम रिटन रिप्रेजेंटेशन लेते हैं। And to respond appropriately to written representation provided by management or TCWG, also respond if management TCWG do not provide written representation requested by auditor। ऑडिटर की ये रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है कि उसको रिस्पॉन्ड करना होता है जो भी रिटन रिप्रेजेंटेशन वो मैनेजमेंट से लेता है, एंड अगर मांगा और नहीं दिया उन्होंने तब भी उसको रिस्पॉन्ड करना होता है। क्या हम रिटन रिप्रेजेंटेशन को एज एन ऑडिट एविडेंस यूज़ कर सकते हैं? तो ऑडिट एविडेंस क्या होता है? ऑडिट इन्फॉर्मेशन, वो सारी इन्फॉर्मेशन जो ऑडिटर ने यूज़ करी है कंक्लूजन्स पे आने के लिए, जिस पे ऑडिट ओपिनियन बेस्ड होती है, उसको हम ऑडिट एविडेंस बोलते हैं। तो रिटन रिप्रेजेंटेशन जो होते हैं वो नेसेसरी इन्फॉर्मेशन होती है जो ऑडिटर रिक्वेस्ट करता है फॉर द फाइनेंशियल स्टेटमेंट ऑडिट। तो इस वजह से हम रिटन रिप्रेजेंटेशन को ऑडिट एविडेंस की तरह यूज़ कर सकते हैं। Although written representation provides necessary evidence that do not provide sufficient and appropriate audit evidence on their own about any matter with which they deal, तो ये सब्सटीट्यूट नहीं हो सकता है अदर ऑडिट एविडेंस का, बट हाँ हम इसको एज अ सपोर्टिंग ऑडिट एविडेंस ले सकते हैं क्योंकि ये सफिशिएंट एंड अप्रोप्रिएट ऑडिट एविडेंस खुद से नहीं देता है, ये केवल एक मैटर को सपोर्ट करने के लिए होता है। ठीक है, तो हम यूज़ तो कर सकते हैं बट हम इसको सब्सटीट्यूट नहीं बना सकते हैं कि केवल हम रिटन रिप्रेजेंटेशन को ही अपना ऑडिट एविडेंस मान के काम कर लें। क्योंकि आप खुद सोचो ना, आप ऑडिट करने गए, आपने मैनेजमेंट से रिटन रिप्रेजेंटेशन ले ली, फिर आप अपनी ओपिनियन दे दोगे, खुद से चेक नहीं करोगे कुछ? ऑब्वियसली यू विल चेक ना, आप कुछ मैटर्स पे ही तो रिटन रिप्रेजेंटेशन ले सकते हो। ठीक है ना, तो वही चीज़ है यहाँ ना। व्हाट इज़ द डेट एंड पीरियड कवर्ड बाय रिटन रिप्रेजेंटेशन? तो क्योंकि ऑडिटर जो है वो कंसर्न्ड होता है विद द इवेंट्स जो कि डेट ऑफ ऑडिट रिपोर्ट तक हुए हैं, तो डेट ऑफ रिटन रिप्रेजेंटेशन भी उसी ऑडिट रिपोर्ट के जितने नियर एज प्रैक्टिकेबल हो सकती है उतनी ही हम नियर लेते हैं। हाँ, पर इससे ऑडिट रिपोर्ट के बाद की डेट की हम रिटन रिप्रेजेंटेशंस नहीं लेते हैं। अब पीरियड कौन सा कवर्ड होता है इसमें? तो सारा का सारा फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स का, और जो पीरियड ऑडिट रिपोर्ट में है वो सब हम उसके रिगार्ड्स में रिटन रिप्रेजेंटेशन लेते हैं। अगर जो करंट मैनेजमेंट है वो ये एजर्ट कर देता है कि वो उस पोजीशन में नहीं है कि वो कुछ रिटन रिप्रेजेंटेशन नहीं दे पाएंगे क्योंकि वो उस टाइम प्रेजेंट नहीं थे मतलब उसमें जो ऑडिट रिपोर्ट ने करा है, तो उस वजह से it does not diminish their responsibilities for financial statements. Accordingly, requirement for auditor to request written representation would cover whole period still applies। जैसे सपोज मैनेजमेंट ने ना जुलाई अगस्त मंथ का रिटन रिप्रेजेंटेशन मैनेजमेंट से मांगा, अब मैनेजमेंट ने मना कर दिया कि हम तो यहाँ थे नहीं इस टाइम पे, हम नहीं दे पाएंगे आपको इस पीरियड की रिटन रिप्रेजेंटेशन। तो ये लोग बोलते हैं आप एंटिटी के अंदर थे नहीं थे,
दैट डज नॉट लोअर योर रिस्पॉन्सिबिलिटी, क्योंकि अल्टीमेटली फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स प्रिपेयर करने की रिस्पॉन्सिबिलिटी किसके हाथ में होती है? मैनेजमेंट के हाथ में होती है। इस वजह से जो कुछ भी वो लिख रहे हैं, जो कुछ भी वो दे रहे हैं ऑडिटर को, तो इट इज़ देयर रिस्पॉन्सिबिलिटी कि सारा का सारा काम फाइनेंशियल रिपोर्टिंग फ्रेमवर्क के हिसाब से हो रहा है और कंप्लीट इन्फॉर्मेशन उनको मिल रही है। या फिर कोई भी चीज़ अगर ऑडिटर जो है वो चेक कर रहा है, जैसे समरी फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स हो गया, या फिर अभी जो हम लोगों ने थोड़ी देर पहले कुछ एसेज में पढ़ा था, जैसे सब्सिक्वेंट इवेंट की हो गया कि आपने सारे एडजस्टमेंट्स कर लिए या नहीं कर लिए, तो ये चीज़ें हाँ करी है या ना करी है, वो चीज़ें लिख कर तो मैनेजमेंट ही देगा ना। अब वो उस टाइम एंटिटी में थे नहीं थे, हमें उस बात से मतलब नहीं है। मैनेजमेंट की रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि वो पूरे के पूरे पीरियड का हमको जो है वो लिख करके दें, जो जो हम उनसे स्टेट करवाना चाह रहे हैं। नाउ ये किस फॉर्म में होता है? तो रिटन रिप्रेजेंटेशन शैल बी इन द फॉर्म ऑफ अ रिप्रेजेंटेशन लेटर, जो हम ऑडिटर को देते हैं। ठीक है। नाउ डाउट एज टू रिलायबिलिटी ऑफ रिटन रिप्रेजेंटेशन, या फिर हम किस एक्सटेंड तक रिटन रिप्रेजेंटेशन पर रिलाई कर सकते हैं। तो अगर ऑडिटर जो है वो कॉम्पिटेंस, इंटीग्रिटी, एथिकल वैल्यूज़ या डिलीजेंस के बारे में डाउटफुल है, तो फिर वो जो है देखेगा कि मुझे इनके लिखे हुए स्टेटमेंट पे कितना रिलाई करना है। तो अगर रिटन रिप्रेजेंटेशन अदर ऑडिट एविडेंस के साथ इनकन्सिस्टेंट है, तो फिर ऑडिटर जो है वो और ऑडिट प्रोसीजर लगाएगा उस मैटर को सॉल्व करने के लिए। और अगर उसको ऐसा लगता है कि रिलायबल नहीं है, तो फिर वो क्या करेगा? अप्रोप्रिएट एक्शंस लेगा एंड उसका ओपिनियन पे भी इफेक्ट देखेगा कि मुझे मॉडिफाइड ओपिनियन देनी है या क्या, राइट। उसके बाद में अगर मैनेजमेंट ने रिक्वेस्टेड रिटन रिप्रेजेंटेशन नहीं दिया, उन्होंने कुछ और दे दिया इन्फॉर्मेशन लिख करके, उस केस में आप मैनेजमेंट से बात करोगे, उनकी इंटीग्रिटी को रीवैल्यूएट करोगे एंड उसका इफेक्ट देखोगे कि उनकी रिलायबिलिटी पे क्या आ रहा है और ऑडिट एविडेंस पे क्या आ रहा है, एंड फिर आप मॉडिफाइड ओपिनियन भी दे सकते हो। तो इस ऐसे में कुछ भी बहुत ज़्यादा रटने का नहीं है। इट वॉज़ अ वेरी सिंपल एंड अंडरस्टैंडेबल ऐसे, ठीक है ना। तो अब हमारे जो बचते हैं 500 सीरीज़ में, वो बचता है 540, 550 एंड 570। तो उसका वीडियो भी मैं बहुत ही जल्द 1 या 2 दिन में आपको दे दूँगी। थैंक यू सो मच फॉर लिसनिंग एंड ऑल द वेरी बेस्ट फॉर योर एग्ज़ाम्स।